अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की आग 13 राज्यों तक फैली। यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में हुआ हिंसक प्रदर्शन, ट्रेनों में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के मामले में यूपी में अब तक 260 उपद्रवी गिरफ्तार। सबसे ज्यादा बलिया से 109, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30 उपद्रवी गिरफ्तार। यूपी में प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 40 गाड़ियों को कैंसिल किया है। अब तक 340 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 94 मेल एक्सप्रेस और 140 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर ट्रेन के 12 कोच एक इंजन में लगाई आग। रेलवे को करीब 30.5 करोड़ के नुकसान का अनुमान। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के छात्र संगठनों का आज भारत बंद का ऐलान। यूपी के कई जिलों में भी पड़ सकता है बंद का असर। यूपी में कई राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन को दिया समर्थन। आरएलडी आप के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अग्निपथ योजना का कर रहे हैं विरोध। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में करेंगे युवा पंचायत। कानपुर पुलिस का बड़ा खुलासा। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोगों की पहचान की पुलिस ने। ग्रेटर नोएडा में 75 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मौके से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। फोटो और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की हो रही है पहचान। अयोध्या में धारा 144 लगाई गई। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर रखी जा रही है नजर। अलीगढ़ पुलिस ने अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। उपद्रवियों की सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किए गए। अलीगढ़ में उपद्रवियों की सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुरस्कार भी दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां शहर शहर प्रदर्शन हुए तो वहीं एएमयू के छात्रों ने सरकार की योजना का समर्थन किया। एएमयू ने करीब 6 छात्रों में पोस्टर बैनर के साथ वो छात्र नजर आए और छात्रों ने कहा कि सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की योजना के साथ है। एएमयू के छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी का विरोध किया है। कहा उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर सीएम योगी करे कार्रवाई। अलीगढ़ में हंगामे के बाद अब शांति बहाल। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। टप्पल थाना क्षेत्र को 4 जोन 8 सेक्टर्स में बांटा गया। अलीगढ़ एसएसपी ने बताया जिले को मिला अतिरिक्त पुलिस बल। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं 10 टीमें। 30 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अलीगढ़ में डीएम ने भी जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने का दावा किया। कहा कुछ लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। डीएम ने उपद्रवियों को दी चेतावनी। कहा उपद्रव करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अपना करियर दांव पर न लगाए युवा। कल अलीगढ़ के टप्पल में हुआ था उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रबर बुलेट, आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने एडीजी की गाड़ी में तोड़फोड़। टप्पल में हुए प्रदर्शन के दौरान सीओ खैर राकेश सिसोदिया और उनके हमराह हुए घायल। सीएससी में भर्ती करवाया गया। सोशल एलिमेंट हिंसा भड़काने का कर रहे हैं काम। उत्तराखंड में डीजीपी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। अग्निपथ के विरोध को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। सभी जिलों के अधिकारी रहे मौजूद। डीजीपी ने दिए सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। कोचिंग सेंटर संचालकों और प्रदर्शनकारियों से बात करने की भी कोशिश की गई। मथुरा में भी शुक्रवार को अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। हाईवे पर युवाओं ने जमकर हंगामा किया। योजना वापस लेने की मांग को लेकर किया पथराव। मथुरा में प्रदर्शनकारी छात्रों ने भरतपुर रोड पर बस को फूंका। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। बलिया में अब तक 100 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। धारा 151 के तहत भेजा गया जेल। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों पर की जाएगी कार्रवाई। वाराणसी में भी शुक्रवार को छात्रों ने एक गुट ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। बीएचयू सिंह द्वार पर भारी फोर्स की तैनाती रही। वाराणसी में अग्निपथ विरोध में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चौका घाट के सिटी स्टेशन पर कई बसों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। अंबेडकर नगर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिखी सियासत। प्रदर्शन में शामिल हुए बसपा सांसद। मेरठ में छात्रों ने कमिश्नरी चौराहे पर नारे प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बोले अग्निपथ योजना मंजूर नहीं। प्रदर्शन को देखते हुए फिरोजाबाद में एसएसपी और जिलाधिकारी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। आगरा में अग्निपथ विरोध में भांडई स्टेशन के पास युवाओं को पुलिस ने खदेड़ा। पुलिस के डर से खेतों में छिपे थे युवा। चप्पे चप्पे पर फोर्स रही तैनात। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ाया। सीपी डीसीपी मौके पर रहे मौजूद। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र।
अग्निपथ स्कीम के विरोध में उन्नाव के गंगा घाट के डीवीएस ग्राउंड में अभ्यर्थियों ने किया आगजनी। स्टेडियम और रेलवे लाइन के बीच झाड़ियों में युवाओं ने आग लगाकर की नारेबाजी। एटा के जलेसर में आगरा रोड स्थित महाराणा प्रताप चौराहे पर अग्निपथ सेना भर्ती नीति के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया। लाठी डंडे और बैनर के साथ पहुंचे छात्र। बलिया में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनसंपर्क कार्यालय में भी उपद्रवियों ने वहां तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में डॉक्टर संजय निषाद ने वोट की अपील की। गोपालपुर सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। अल्मोड़ा में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरा युवाओं का सैलाब। चौघान पाटा से माल रोड तक बाजार में रैली निकाली। पीएम की मां हीराबेन मोदी का आज 1वां जन्मदिन है। सुबह सुबह अपने भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री। यहां उन्होंने अपनी मां से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के साथ घर में पूजा अर्चना की। भगवान से मां की अच्छी सेहत की कामना की। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे और मां के 100 बरस पूरे होने पर उनसे आशीर्वाद दिया। जन्मदिन के मौके पर पैर पखारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के पैर छुए, माला पहनाकर शॉल पहनाई। आज जारी होंगे यूपी बोर्ड के नतीजे। दोपहर 2 बजे 10वीं और शाम 4 बजे 12वीं के नतीजे आएंगे सामने। यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले up10.abplive.com पर आप देख सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट up12.abplive.com पर देखे जा सकते हैं। आज आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में आजम खान हुंकार भरेंगे। 2 जनसभा को वो करेंगे संबोधित। गोपालपुर और मुबारकपुर में आजम की रैली। कल आजमगढ़ में सीएम योगी दिखाएंगे दम। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, मांगेंगे वोट। उत्तराखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है सामने। उत्तराखंड में सालाना प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000 बढ़ी है। राज्य के विकास दर में इजाफा हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तेज की तैयारी। उत्तराखंड में सीएम धामी करेंगे जनसभा। धन सिंह रावत, रेखा आर्या, मदन कौशिक भी रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रतापगढ़ में दवा लेने जा रहे युवक को बदमाशों ने मारी है गोली। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर वारदात को दिया अंजाम। आनंद फानन पे मौके पर पहुंचे युवक के परिजन। घायल को मेडिकल कॉलेज कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। बस्ती में पुलिस ने हरैया तहसील के प्रभारी कानून गो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पैतृक संपत्ति बंटवारे के मामले में ले रहे थे रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित ने बताया बीते 1 साल से पैमाइश के लिए वो तहसील के चक्कर लगा रहा था। आगरा में बारिश के दौरान हुआ हादसा। अपार्टमेंट में लगी लिफ्ट हुई धराशायी। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। लिफ्ट के गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। हादसे के चलते एक बिल्डिंग में आई दरार। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ को लेकर सीतापुर में भी कांग्रेस नेताओं में दिखा रोष। प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस कार्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा भाजपा सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है। जोशीमठ में ब्रेक फेल होने से अचानक बेकाबू हुई कार। ड्राइवर की समझदारी से बची 8 लोगों की जान। बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। फतेहपुर में चीनी मिल की मांग को लेकर किसानों ने कानपुर प्रयागराज हाईवे किनारे महापंचायत किया। किसानों ने चीनी मिल की मांग प्रदेश सरकार से करते हुए कहा मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 400 जोड़ों की शादी कराई गई। योजना के अंतर्गत घर गृहस्थी का सामान देकर विदा कराया। फतेहपुर में बीजेपी विधायक विकास गुप्ता ने 8 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जयंत चौधरी पहुंचेंगे आजमगढ़। कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया। लोगों से सपा के पक्ष में वोट करने के लिए। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में लगाए नारे। जावा में ऐतिहासिक पक्का तालाब। विभिन्न प्रजाति के बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत से बचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे मत्स्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने किया निरीक्षण। नोएडा के सेक्टर 7 में स्थित प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर फैली आग। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे बिजनौर कालागढ़ कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूर को चीता ने अपना निवाला बनाया। घटना से वन विभाग में मचा हड़कंप।
फर्रुखाबाद शहर के चौक बाजार में वर्षों से बने 5 मंजिला टाइम सेंटर को गिराया गया। 5 मंजिला बिल्डिंग पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। अयोध्या की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी देने का पुलिस ने किया खुलासा। कचहरी में काम करने वाले मुंशी ने भेजा था पत्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान पर एसडीएम ने चलवाया है बुलडोजर। एसडीएम के द्वारा नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा। अमरोहा में न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला ने आत्महत्या करने की धमकी दी। महिला ने वीडियो किया वायरल। 2 सालों से शादी का झांसा देकर युवक पर यौन शोषण का आरोप। जौनपुर में सिविल कोर्ट में दारोगा की पिटाई का वीडियो आया है सामने। अधिवक्ताओं ने दारोगा को पीटा है। किसी बात से नाराज चल रहे थे अधिवक्ता। श्रावस्ती में एसडीएम इकोना के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। एसडीएम के खिलाफ वकीलों में रोष। एसडीएम के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं वकील। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार युवक को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। नाकाम होने पर गोली मारी। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड सदन। 22 घंटे 43 मिनट तक चली कार्यवाही। बजट समेत कई विधेयक हुए पास। जनहित के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में दिखी तकरार। केदारनाथ से लौटी 6 सिग्मा टीम अब अमरनाथ में देगी मेडिकल सेवा। अमरनाथ यात्रा के मिशन में जुटी 6 सिग्मा मेडिकल टीम। बड़कोट में बड़ा हादसा टला। यमुनोत्री हाईवे में यात्रियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे के शिकार से बाल बाल बचे। कोटद्वार में हल्दू खाल के पास खाई में गिरा पिकअप वाहन में 2 लोग थे सवार। एक ही घटनास्थल पर मौत हुई, ड्राइवर घायल है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने द्वाराहाट तहसील का निरीक्षण किया। तहसील में होने वाले सभी काम का, खाता खतौनियों का और डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को हो रहा है ठिठुरन का एहसास। रामनगर में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के कार्यालय में लोगों ने तालाबंदी की। बड़े आंदोलन की चेतावनी। रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में बाघ के हमले में घायल वॉचर को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। खटीमा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल संरक्षण के लिए तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। सितारगंज एसडीएम ने 15 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। महाराष्ट्र के राज्यपाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के 80वें जन्मदिन पर 80 किलो के लड्डू बांटे गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। खटीमा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में रैली निकालने का सोशल मीडिया पर किया गया था ऐलान। खटीमा में तालाबों से अतिक्रमण जल्द हटाने की कार्रवाई होगी शुरू। सितारगंज में 15 तालाबों पर लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जा। कौशाम्बी में 10 दिन के अंदर 5 बच्चों की अज्ञात बीमारी की वजह से हुई मौत। आज एक और बच्चे ने तोड़ा है दम। कुछ और लोगों का इलाज हो रहा है जारी। उन्नाव में कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने की तैयारी। रविदास इलाके के सामने गंगा के कटान को रोकने की कवायद। औरैया में सरकारी बारातशाला की बदहाली आई है सामने। एक कमरे में चल रहा है आंगनबाड़ी का केंद्र। 25 साल से उसी कमरे में कब्जा जमाए हुए हैं एक बुजुर्ग। बलिया में स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की मूर्ति 16 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई है मूर्ति। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी से मूर्ति अनावरण कराने का निवेदन किया। 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा अयोध्या में एयरपोर्ट। 300 पैसेंजर की क्षमता वाले पहले टर्मिनल का होगा संचालन। मिर्जापुर में तालाब की खुदाई के दौरान निकला मगरमच्छ। अमृत सरोवर योजना के तहत खोदा जा रहा था तालाब। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को जेसीबी की मदद से बांध में छोड़ा। जौनपुर में करीब 500 काशी राम आवास हुए उपेक्षा का शिकार। 75% रकम का भुगतान होने के बावजूद नहीं मिले आवास। साल 2008-9 में कांशीराम ग्रामीण गरीब आवास योजना को तत्कालीन बसपा सरकार से मंजूरी मिली थी। 14 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ आवास का निर्माण। काम शुरू हुआ बड़ी तेजी से, लेकिन अंजाम तक न पहुंच सका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।